नमस्कार। मैं हूं दीपू सिंह। अभी हमारे साथ द फॉरवर्ड टाइम्स के पत्रकार चंदन कुमार गोरे जी हैं। आइए, सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। स्वागत है आप के चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। चंदन जी, आप लोगों का शिकायत है कि आप हमेशा अपने चैनल के माध्यम से स्वर्णों की बात करते हैं, स्वर्णों की आवाज उठाते हैं, स्वर्णों का वीडियो दिखाते हैं। दलितों से कोई नाराजगी है क्या आपकी? देखिए, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। चैनल का नाम ही है द फॉरवर्ड टाइम्स, तो स्वाभाविक है कि हम सवर्ण हैं और फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड की ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दलितों को नहीं दिखाने का प्रयास करते हैं। बेलछी देख लीजिए, नालंदा नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र है। वहां से हम दिखाने का प्रयास किए थे कि पासवान जाति के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया गया था, जिंदा जला गया, गोली मार के जला दिया गया था। तो वो दलित नहीं थे, दिखाते हैं। ये आरोप वही लोग लगाते हैं जिनको ज्यादा बेचैनी है कि ये सवर्णों का चैनल कैसे बन गया, सवर्णों का आवाज कैसे यहाँ से उठाने लग गया। ये कोई सवर्ण का चैनल नहीं, सबों का बात करता है, लेकिन प्राथमिकता है सवर्णों के लिए। दलितों का जैसा कि कहना रहता है, आप जिस समाज से आते हैं, मतलब कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप लगा देना मेरे समाज के ऊपर, वो सब कुछ भी अपने मन में आए, जो जो उटपटांग लोग हैं उनको कोई काम उम तो है नहीं। आरोप लगा देते, आरोप लगाने से क्या होता है? सिद्ध करके दिखाए ना कि हमारा समाज कहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार करता है। दलित लोग कौन है आप जानते हैं? दलित लोग एकदम निचले वर्ग के जो है, निम्न जो कहते हैं, निचले दबे कुचले जिनको कहा जाता है। मजबूरी में उनको प्रताड़ित किया जाता है कि तुम दलित हो, तुम दलित हो, जबरदस्ती। और यहाँ होर लग गया दलित बनने का साहब। यहाँ होर लग गया कि हम सबसे ज्यादा बड़ा दलित है। यादव लोग दलित होता है? कुर्मी लोग दलित होता है? बताइए आप ही। अभी भी वो तो सब तो आपका समाज छुआछूत मानता है। किससे सुनिए ना, पहले आप पूरा बीचे में बोलने लग जाते हैं। हम कह रहे हैं यादव लोग दलित होता है, पूछिए तो कहते हैं हम दलित हैं जबरदस्ती। ये कौन सा दलित हो गया? तुरंत बता देंगे हम तो यदुवंशी लोग हैं। तुरंत वहां बता देंगे हम यदुवंशी लोग हैं, तुरंत कह देंगे हम दलित लोग हैं। ये सब सत्ता के नशेड़ी है, जिनको नशा लग गया कि किसी तरह से एक दूसरे के आरोप लगा करके हम सत्ता में बने रहे, लोगों को दिखाते रहे। ये वही लोग दलित दलित कहते हैं। दलित कौन है? दलित है बेचारा जो हरिजन लोग है, जो पासवान लोग है, वो सब दलित होते हैं। हम किससे छुआछूत करते हैं या किसके ऊपर अत्याचार करते हैं? बताइए आप ही। हम कभी किसी के ऊपर, मेरा समाज पूरे बिहार में गिनती करके बता दीजिए एक जगह भी कि कहीं भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत ये सब अत्याचार करने जाता है? हम इस सब का पोषण करते हैं, शोषण नहीं करते हैं। अभी खुसरूपुर में देखे, एक दलित महिला जो रविदास समाज से आते हैं, उसके मुंह पर पेशाब क्या भूमिहार समाज करने गया था, कि राजपूत समाज करने गया था, कि ब्राह्मण समाज करने गया था? कौन किया था? वही दलित न कर दिया था जो दलित दलित कहता है और कहता है भूमिहार दलितों के ऊपर अत्याचार किया। कब किया अत्याचार जी? हम कब छुआछूत उससे किए? जाइए, जो मल्लिक समाज से आते हैं उनके बनाए हाथों से हम छठ पूजा में सूप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रख देते हैं ना। हमारे घर में शादी हो या श्राद्ध हो, रविदास समाज से बुला करके ढोल बजवाते हैं ना। उनके बजाय ढोल के बगैर हमारा कोई काम शुद्ध होता है क्या? शुद्ध होता है? बोलते हैं इनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। हमारे गांव में दुर्गा पूजा में चलिए, सभी रविदास समाज के लोग, दर्जनों लोग वहां ढोल बजाते हैं, मंदिर में चढ़ के माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले तो वही जाते हैं। तो कहाँ छुआछूत करते हैं? तो आपके समाज को बदनाम करने का काम कौन कर रहा है? तो बदनाम करने का बोले ना, कि जिसको सत्ता का नशा लगा हुआ, जो इतना दिन से सत्ता में बैठे हैं दलितों के नाम पे, कहते रहे कि अभी के टाइम में जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं कि हम ये हैं, ऊंचे जाति हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, वही आज के टाइम में दलितों का शोषण कर रहे हैं, दलित बन करके। अभी आप देखे होंगे ना, पासवान जी कह रहे थे कि लालू यादव गरेरी है, भेड़ बकरी चढ़ाने वाला। और वो कह रहे हैं कि हम दलित हैं, दलितों की बात करते हैं, और उन्हीं के समाज रविदास की महिला के मुंह पर पेशाब कर देती है। तो दलित के ऊपर अत्याचार भूमिहार करने जाता है वहां पे, कि राजपूत करने जाता है? और आप कह देते कि आरोप आरोप हमरे समाज के ऊपर लगा दे तो उससे क्या होगा? किसी भी समाज के हम भी कह दे कि
जो आप किसी के ऊपर अत्याचार करते, किसी का गलत वीडियो दिखा देते, लेकिन गलत दिखाइएगा तब ना, जो हकीकत होता है वही ना दिखाते हैं, कि गलत दिखाते हैं आप। तो यहाँ है कि किसी तरह से एजेंडा चलाना है, और बाकी बदनाम करने वाला लोग कत्ते आलतू फालतू आता है। हाथी चले बाजार तो कुत्ता ना भुगता है जी। वही मतलब आप जातिवाद नहीं करते? देखिए, हम जातिवाद और नहीं करते, हम सबको दिखाते। गए खुसरूपुर की नहीं, आप देखे होंगे मेरे चैनल पर, वो महिला को दिखाने का प्रयास किए कि नहीं, कि उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाए। और आप कहते हैं कि लोग का, तो लोग का कहने का काम है, हम करते हैं जो अच्छा रहता है, हम वो करते हैं। एगो अहीर समाज से संतोष रेणु यादव आते हैं, वो आपके समाज को हमेशा टारगेट करके गरियाते रहते हैं, तो उनके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, कौन अहीर है और कौन बहीर है, हमको इस पर ध्यान देना नहीं है। मेरे समाज को कोई गाली दे, इसमें इतनी उसकी औकात नहीं है कि मेरे समाज को गाली दे दे। जितना बड़ा लतखोर है, हमारे समाज के कई नौजवान साथी उससे बड़ा लंपट है। किसी दिन मिल गया बीच चौराहे पे, तो रेल देगा तो पता चल गया कि आज अहिर बहिर को रेल दिया। सबसे बड़ा बात तो ये है कि गरियाता है। गरियाने से क्या, सामने आके एक कमरा में हम अभी बंद हो जाए, हम खूब यहाँ से कि लालू यादव से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर मोदी जी तक को गरिया दे, क्या हो जाएगा गरियाने से? गरियाने से क्या हो जाएगा? हमरे में ज्यादा हिम्मत है तो बीच चौराहा पर खड़ा होकर जवाब देंगे, लेकिन इस समय उतना औकात है नहीं। तो भूमिहार समाज को गाली देना है, राजपूत समाज को गरियाना है, गरियाएगा। बीच चौराहा पे एक दिन आके बात करे तो देखिए, ऊपर से नीचे उसका बराबर कर दिया जाता है कि नहीं। एक कमरा में सब बंद होके गिटिर गिटिर करे वाला लोग है, और ये हीरा बहिर क्या करेगा? इसका बाबू बापे दादा जो कि कहा है, दिन भर सिंह पर से भैंस पर चढ़े वाला लोग है, तो भूमिहार समाज को गरियाएगा। जिसको भी पते न कि भैंस पर चढ़ना है किधर से, इस सिंह पर से भैंस पर चढ़ता है, बताइए। आप तो एकदम पूरा एकदम भूमिहारी रुतबा में बात कर रहे हैं एकदम। क्या लग रहा है कि डर उर आपको नहीं लगता है क्या? ओहो, फिर वही वाली बात, डर काहे का लगना है जी? डर काहे का लगना है? भूमिहार है तो भूमिहारी रुतबा तो रहबे न वो करेगा। 14% है, आप 2 या 2.5% है, उसके बाद इतना मतलब गुमान। वो 14% बढ़ा करके कुछ एहसान किए हैं बिहार सरकार पर, कि भारत सरकार पर, कि हमारे देश पर एहसानों कर दिए हैं जी। मुफ्त खोरी खाने का जिसको आदत लगता है ना, ऐसे ही भेड़िया धसानू पैदा करता है। अगर मुफ्त का खाने का आदत नहीं लगता, लोभ लालच नहीं रहता, तो आबादी बढ़ा करके वो नहीं बताता। बढ़ाने का तो मुसलमान लोग भी आबादी बढ़ा दिया, तो कौन उसको अच्छा कह रहा है? कोई अच्छो कह रहा है? ये तो काम हो गया कि जैसे मुसलमाने लोग में एक शादी हुआ, 4 बच्चा पैदा हुआ, तलाक दे के दूसरे के पास में गया। तलाक देता है तो जाता है ना दूसरे के पास जी। तो वही वाला हो गया। तो एगो शुगर ढेर पैदा कर दे, कि वही वही ढेर पैदा कर दे, तो आबादी बढ़ा के खूब कौन सा देश पर एहसान कर रहे हैं आप? बताइए कि सबसे ज्यादा टैक्स भरने का जिम्मा आप उठा लिए हैं। टैक्स भर रहे हैं ज्यादा आबादी बढ़ा करके, कि हमारा आबादी ज्यादा हो गया, हम टैक्स देंगे देश को। टैक्सो दीजिएगा जी। तो वो सब लोग अही रेजिमेंट की भी मांग करता है। देखिए, अही रेजिमेंट मांगना वो अच्छी चीज है, जो उसको अच्छा लगे करता है। लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते कि आप अहिर रेजिमेंट मांगते हैं कि क्या मांगते हैं। जिसको लगता है कि हाँ, कोई अहिर रेजिमेंट मांग रहा है, कोई राजपूताना मांग रहा है, तो कोई कुछ मांग रहा है, सबका अपना अपना हक है, मांगे वो अलग चीज है। लेकिन रही बात जो कूद रहे हैं ना, कि हमरा आबादी 14.5% है, हमरा आबादी 16% है, ये सब कूदना उदना बंद करो। हाँ, कूदना उस दिन जब 14.5% सबसे ज्यादा आबादी बता करके सबसे ज्यादा टैक्स भर के दिखा दोगे देश पर, तब एहसान तुम्हारा मानेंगे। लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं रहा कि हम ज्यादा आबादी बढ़ा दिए हैं। सुअर को देखे हैं, और कुत्ता 3 महीना में बच्चा देती है कुतिया सब। तो कौन सा गांव में खुश हो जाता है लोग? खुशो हो जाता है लोग? नहीं ना रहता है। तो आप वही ये सब लोग है जो ज्यादा घमंड करता है जाति पर, कि हमारा जाति का संख्या बढ़ गया है। कई ऐसे यादव समुदाय में लोग नहीं है, कहाँ चिल्ला रहे हैं कि हमारा जाति बढ़ गया है, हमारा जाति बढ़ गया तो हम ही कर देंगे, वो कर देंगे। उनको खुद सबको बेचारा को पता है कि बढ़ा नहीं है, इसको बढ़ा दिया गया। रबड़ देखे हैं, तिलार देता है खींच के, और जब टूटता है तो कहाँ लगता है? इधर भी चोट लगता है, इधर भी चोट लगता है। यानी नुकसान अपने को देता है, दूसरे को नुकसान नहीं देता। खूब आप रबड़ ऐसे 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 खींच के लेके जाइए, और छूट जाएगा या टूट जाएगा, तब कहाँ लगेगा जाके पता है? तो वही सब लोग है, ये लुचा लफंगा जो 2 4 10 गो कूदने वाला हो गया। हमारा जाति का संख्या इतना हो गया, हमारा जाति का संख्या वट, जाति का संख्या तुम्हारा ज्यादा कहाँ से हो गया रे? हीरा बहिरी सब संख्या बढ़ाने वाला हो गया है।
ये संख्या बढ़ाने वाला हो गया है। ये सब सुअर कुत्ता बिल्ली के सामान का समस्या खड़ा कर दिया है हमारे देश में। आप कोई भी गांव में जाइए जहाँ ढेर सुअर होगा, ढेर बिल्ली होगा, ढेर कुत्ता होगा, लोग को परेशानी ढेर होता है। रास्ता काट देता है तो दिक्कत हो जाता है चलने में। देखे हैं कहीं 5 गो कुत्ता खड़ा हो जाएगा तो आप रोड ने पार कर पाइएगा। चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। ये थे हमारे साथ चंदन गोरे जी, द फॉरवर्ड टाइम्स के पत्रकार। इन्होंने अपनी बात को रखा। फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।